हे गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोर 360 यूट्यूब चैनल। आज हम इन्फोसिस के सूडो कोड्स देखेंगे कि किस तरह के सूडो कोड्स आते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द गिवन सूडो कोड इफ द वैल्यू ऑफ n इज 35। यहाँ पर सूडो कोड में एक वैल्यू रीड हो रही है विच इज n 35। तो जनरली आपको करना क्या पड़ता है, आपको जितने वेरिएबल्स क्वेश्चन में यूज़ किए गए हैं या फिर इनपुट लिए गए हैं, डिक्लेयर किए गए हैं, वो आपको नोट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक आई वैल्यू है जो इनिशियली 0 है और एन की वैल्यू जो है 35। ठीक है, तो यहाँ पर एंड में प्रिंट करनी है मैं एन की वैल्यू, यानी बीच में कहीं एन की वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर एक लूप की बॉडी है, फ्रॉम दिस वाइल टू दिस एंड वाइल, एंड इसकी कंडीशन है वाइल एन मॉड्यूलस 10 इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि जब तक एन 10 का मल्टीपल नहीं है, मॉडुलस 10 0 कब आएगा, जब n 10 का मल्टीपल होगा, तब तक ये लूप चलेगा। ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब n की कुछ ऐसी वैल्यू होगी जो कि 10 का मल्टीपल हो, यानी उसकी लास्ट डिजिट 0 होगी। और n में यहाँ पे हो रहा है इंक्रीमेंट, यानी 35 जब चेंज होगा 10 के मल्टीपल में, तो इंक्रीज हो गया 35 हो सकता है 40, है ना। चेंज हो कितने का रहा है, चेंज हो रहा है +3 का। क्या 35 में +3 कर हम 40 तक पहुँच सकते हैं? नहीं पहुँच सकते। हम 39 तक 38 तक पहुँचेंगे, देन उसके बाद सीधा 41 पे पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 50। पहुंच सकते हैं +3 करके, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। 35 + 15 इज 50, यानी +3 अगर मैं 5 टाइम्स करूँ तो मुझे 50 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लूप ब्रेक कब होगा, जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, यानी n की फाइनल वैल्यू होगी 50। ठीक है, लूप चला कितनी बार, यहाँ पर हमने देखा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, और 5 टाइम्स आई प्लस प्लस हुआ। स्टार्टिंग में आई था 0, यानी आई की वैल्यू हो गई 5। एन की वैल्यू हमें पता चल गई 50 और आई की वैल्यू 5। एंड में n इज इक्वल टू n प्लस आई, यानी कि n विल बी इक्वल टू 50 + 5 विच इज 55, and 55 will get printed. The answer to this question is 55. Okay, next question, what will be the output of the given pseudocode if n equals to 10? फिर से हम वैल्यू नोट कर लेंगे, n की वैल्यू है 10, i is initialized to 5, यहाँ पर लूप चल रहा है while i is less than n, एंड यहाँ पर एंड है, एंड में हमें प्रिंट करना है सम। सम की वैल्यू इनिशियलाइज तो नहीं है, बट वी विल अज्यूम दैट सम इज इनिशियलाइज टू 0। ओके, आई इज लेस देन एन, इंक्रीमेंट सम बाय आई, एंड इंक्रीमेंट आई मीन्स आई प्लस प्लस। तो आई की वैल्यू कहीं ना कहीं 5 से स्टार्ट होगी और लेस देन 10 तक जा रही है। तो यानी आई की वैल्यूज कुछ ऐसे होंगी 5, 6, 7, 8 एंड 9। 10 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि लेस देन है, नॉट लेस देन इक्वल टू, 10 जो है इंक्लूड नहीं होगा। और इनका हमें सम में एडिशन करना है, यानी सम की वैल्यू क्या होगी, सम विल बी इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, 5 + 6 + 7 + 8 + 9। so these are 5 values, the average of this value is 7, जो कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो इसका टोटल सम हुआ 7 × 5 विच इज 35। the answer will be 35. next question, predict the output of the given pseudocode if the value of number is 6। एक और यहाँ पर वेरिएबल हमें गिवन है नंबर जिसकी वैल्यू है 6, k is declared to 2, i is declared 2। यहाँ पर एक while लूप स्टार्ट है, यहाँ पर while लूप एंड है। एंड में हमें वैल्यू प्रिंट करनी है k की। i is less than number, ठीक है, i 2 से स्टार्ट हो रहा है, कब तक चल रहा है, नंबर तक, और i प्लस प्लस हो रहा है। तो i की वैल्यू कुछ ऐसी होंगी 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस केस में 6 इंक्लूसिव है क्योंकि ये लेस देन इक्वल्स टू है, 7 पे फॉल्स होगा, 6 इंक्लूसिव है। k इज इक्वल्स टू k इंटू आई, यानी k स्टार्टिंग में 2 है, 2 इंटू 2 होगा। उसके बाद k में क्या होगा, 2 इंटू 2 जो भी कंप्यूट करेगा उसमें इंटू 3 होगा, फिर इंटू 3 जो भी कंप्यूट करेगा उसमें इंटू 4 होगा, इंटू 4 जो भी ओवरऑल कंप्यूटेशन होगा वो k की वैल्यू होगी उसमें इंटू 5 होगा, फिर उस पूरे में इंटू 6 हो जाएगा। तो k की वैल्यू यही होगी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, तो इसको कंप्यूट कर लेते हैं मोर क्लियर। तो 2 इंटू 5 से हमने एक्सट्रैक्ट किया 10, तो जो भी आंसर होगा उसकी लास्ट डिजिट होगी 0। बाकी बची वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 टाइम्स 3 इज 12 एंड 6 टाइम्स 2 इज अगेन 12। 12 टाइम्स 12 is 144. The answer to this question is 1440.
Next, what will be the number of star printed by the given pseudocode when input is 25? यहाँ पर हमें एक वैल्यू गिवन है 25, which is the value of input. यहाँ पर इनपुट लिया गया, उसमें वैल्यू मिली हमें 25. रिपीट वाइल इनपुट इज ग्रेटर देन 0, यानी जब तक 25 0 नहीं बन जाता तब तक हमें इस ऑपरेशन को रिपीट करना है टिल this while. Till this while we need to repeat this, and the operation is if input is greater than 0 and less than equals to 10, write star. else if, यहाँ पर else if मेंशन है, मीन्स अगर एक कंडीशन चल रही है, नहीं चल रही है, तभी वाली कंडीशन चेक होगी. इन तीनों में से एक ही कंडीशन चलेगी. ओके, तो पहली कंडीशन क्या है? जब इनपुट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 10 होगी, लेस देन इक्वल्स टू 10 होगी, यानी 25 से लेकर 10 तक कितनी वैल्यूज होंगी? यहाँ पे माइनस माइनस है, मीन्स हर एक वैल्यू चेक होगी. 24, 23 टिल 1. ओके, टिल 1 ग्रेटर देन 0, यानी 0 इंक्लूड नहीं होगा, सॉरी, 25 टू 1 ओनली, सारी वैल्यूज हैं. तो 0 से लेकर 10 तक कितनी वैल्यूज होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 9 7 8 9 10, तो 10 वैल्यूज होंगी. 10 टाइम्स प्रिंट होगा सिंगल स्टार, 10 टाइम्स सिंगल स्टार. फिर नेक्स्ट इज greater than 10 and less than equals to 20. Again, these are 10 values, 11 to 20, both inclusive. 10 times 2 star. 20 to 30, यहाँ पर आपको वैल्यू 10 एज्यूम नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट है वो 25 है, तो ओनली 5 वैल्यूज विल बी देयर. 21 to 25 बोथ इंक्लूसिव. 21 to 25 यानी 5 times 3 स्टार. टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने हुए? These are 10 stars, these are 20 stars, these are 15 stars. Total number of stars will be 45 stars. What will be the output of the following code? So this is a C code. Let's see. X start हो रहा है 10 से and less than greater than equals to 10, x minus minus, यानी 10 से लेके 0 तक चलेगा, all values including. Okay. Z is equals to x and x right shift operator 2 times right shift. If Z then print x. If Z means अगर Z में 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कोई और भी वैल्यू होगी, तो हमें x प्रिंट कर देना है. ठीक है, Z कैसे कंप्यूट हो रहा है? x एंड x राइट शिफ्ट 2. तो 10 से स्टार्ट करते हैं. 10 में राइट शिफ्ट 2 अगर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 का बाइनरी होता है 1 0 1 0. 2 टाइम्स राइट शिफ्ट विल बी दिस, ऐसा कुछ होगा. ये वाली तो वैल्यूज ड्रॉप हो जाएंगी. इनका एंड ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें 1 0 मिलेगा, विच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये ट्रू है, तो 10 विल गेट प्रिंटेड. नाउ लेट्स चेक फॉर 9. बाइनरी फॉर 9 इज this. 2 times right shift, this will be, these values will get dropped. एंड करेंगे तो 0 0, यानी if 0, यानी if 0 will is false, nothing will get printed. Now let's come to 8. 8 is a perfect binary number, means only one bit can represent 8, so this will be 8. 2 times right shift 1 will come here, this is again 0. तो सिंगल बिट्स तो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती, सिंगल बिट्स ट्रू नहीं हो सकती, क्योंकि राइट शिफ्ट होके ऑब्वियसली वो 1 के राइट टाइम शिफ्ट हो जाएगी और एंड करके 0 ही आएगा. तो सिंगल बिट यानी कि 8 4 16 2, दिस कैन नॉट बी ट्रू. तो 8 हो गया. 7 चेक करते हैं. 7 इज 111. 2 राइट शिफ्ट इज दिस, दिस इज अगेन ट्रू. तो यानी पहला आंसर हमें मिला था 10, दूसरा हमें मिल गया 7. 10 and 7 two numbers which will get printed. 10 7. Let's check for 6. 6 is 101. 4 plus 2, sorry, 1 1. 4 plus 2 is this, 110. Right shift is 2 times right shift is, this is again, these two values will get dropped. This is again 0. 6 will also not get printed. Now let's check for 5. 5 is 4 plus 1, 1 0 1. 2 times right shift is this, this is true, this is true. 5 will also get printed. For 4 we know that 4 is a single bit binary, so 4 will not get printed. Now let's check for 3. 3 is this, 2 times right shift will lead to this, this is again 0.
2 इज अगेन सिंगल बाइनरी, 2 विल नॉट गेट प्रिंटेड एंड 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 में 2 टाइम्स राइट शिफ्ट हो जाएगा, दिस विल बिकम 0 0 1, these two values will get dropped and इनका एंड ऑपरेशन 0 ही होता है. This is our answer 10 7 and 5. Consider the function find int x int y. This is a conditional operator. If x is less than y, then return 0, otherwise return x minus y. Let a and b be two non-negative integers, यानी a and b are two positive, or you can say 0. Find the call find a comma find a comma b can be used to find, इसमें से हमें बताना है among these which is the purpose of this function. The function is find a comma find a comma b. Okay, now let's check. अगर हम कॉल लगाते हैं a और b के लिए, ठीक है, सो यहाँ पर ये वाली कंडीशन चेक हो रही है, x इज लेस देन y. तो पहले अज्यूम कर लेते हैं कि अगर x इज लेस देन y ट्रू है, यानी कि a जो है लेस देन b है. ओके, लेट्स चेक फॉर दिस. पहली कंडीशन में मैं मान रहा हूँ कि a इज लेस देन b, दिस इज ट्रू. पहले ये वाली कॉल लगेगी. सो दिस इज समथिंग लाइक x में हमें मिलेगा a, y में हमें मिलेगा b. इज a लेस देन b, दिस इज ट्रू. ट्रू यानी कि ये वाली वैल्यू रिटर्न होगी. फॉल्स यानी ये वाली वैल्यू रिटर्न होगी. तो a इज लेस देन b ट्रू है, वैल्यू रिटर्न हुई 0 की. तो हमें मिला आंसर में फाइंड a इज, ये हमें मिला. अब ये कंप्यूट होगा फाइंड a कॉमा 0, इसमें से हमें मिला 0. तो अब हम न्यू वैल्यूज जाती है यहाँ पर, a तो सेम रहेगा. नेक्स्ट टाइम जो y की जगह हमें मिलेगा वो होगा 0. इज a लेस देन 0, नहीं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं. a इज नॉट लेस देन 0. is not less than 0 means what will be get returned a minus 0 which is again a. तो ये कंप्यूट करेगा a में. तो जब a is less than b है तो हमें मिला a. now let's calculate for b is less than a. the function will remain same, the call will also remain same. b is less than a, this is the condition, a and b. okay, पहले ये वाली कॉल कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले इंटरनल वाली. a is less than b. Is a is less than b true? No, this is false. b is less than a है, तो रिटर्न क्या होगा a माइनस b. यहाँ पर रिटर्न हुआ a माइनस b, a कॉमा a माइनस b. नेक्स्ट कॉल लगेगी फाइंड a कॉमा a माइनस b. यहाँ पर हमें मिलेगा नेक्स्ट टाइम a तो सेम ही रहेगा, a माइनस b. इज a लेस देन a माइनस b कैसा ट्रू हो सकता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में? नहीं हो सकता, यहाँ पर माइनस का साइन है, यानी ये ऑब्वियसली ये छोटा होगा. तो रिटर्न जो होगा वो होगा a माइनस b विच इज a माइनस a प्लस b. तो यानी कि b रिटर्न हो जाएगा. तो दिस विल लीड टू b. व्हेन b इज लेस देन a द आंसर इज b. तो जब a छोटा है तो हमें a मिल रहा है, जब b छोटा है तो हमें b मिल रहा है. द आंसर यानी मिनिमम ऑफ a एंड b, यानी a जब छोटा था तो हमें a मिला, b जब छोटा था हमें b मिला. मिनिमम अमंग दीज टू विल बी द आंसर. Given the following pseudocode for which print x below, how many times is x printed if we execute print x5? अगर हम print x5 को execute करते हैं, ये print x function है, it's a recursive function. How many times x will get printed? Okay. तो ये रहा print x function यहाँ से लेके यहाँ तक. Base case is if n equals to 0 print x, यानी base case में x print हो रहा है. तो पहले n की वैल्यू 5 assume कर लेते हैं, ठीक है. n is 5, n5 पे कॉल हुआ, एन जीरो नहीं है तो लूप ये वाली स्टेटमेंट तो चलेगी नहीं. हम सीधा लूप पे आते हैं. आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू n माइनस 1. कॉल लग रही है प्रिंट एक्स n माइनस 1. तो यानी आई का कितनी बार चलेगा, एक 0 से लेके अप टू 4 विच इज 5 टाइम्स. 0 1 2 3 4 दीज आर 5 नंबर्स, तो 5 टाइम्स चलेगा. और कॉल लगेगी प्रिंट एक्स n माइनस 1, यानी 5 माइनस 1 4. प्रिंट एक्स 4 हमारी कॉल लगेगी. तो यहाँ पे मैं कॉल लिखते रहता हूँ. 5 टाइम्स कॉल लगी प्रिंट एक्स 4 प्रिंट एक्स 4 प्रिंट एक्स 4 प्रिंट एक्स 4, 5 कॉल्स लगी. ठीक है,
किसी भी एक कॉल को अगर मैं कंप्यूट कर लूँ तो बाकी सारी कॉल्स भी तो सेम होंगी। जो ये प्रिंट एक्स फोर कर रहा है वो ये करेगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा। तो सबको अलग अलग कैलकुलेट करने के बजाय मैं किसी एक को कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, किसी भी एक को। ऑल विल वर्क सेम। तो प्रिंट एक्स फोर हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है। प्रिंट एक्स फोर इज फोर इक्वल इक्वल टू जीरो। नो। नाउ व्हाट विल हैपन, जीरो से लेके थ्री तक लूप चलेगा। यानी दीज आर फोर नंबर, जीरो वन टू थ्री फोर, सॉरी जीरो वन टू थ्री, दीज आर फोर नंबर। फोर टाइम्स लूप चलेगा और कॉल लगेगी एन माइनस वन। एन इज नाउ फोर, फोर माइनस वन की कॉल लगेगी, यानी फोर टाइम्स कॉल लगेगी प्रिंट एक्स थ्री के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आते हैं हम। हमारे पास है एन में थ्री, एन इज थ्री, थ्री इज नॉट अगेन नॉट जीरो। नाउ loop will go from 0 to n minus 1, which is 2. Any 0 1 2 three times loop will go, and it will call for 3 minus 1, which is 2. Now किसी भी एक 2 को कंप्यूट कर लेते हैं। ये कोई भी एक 4 की कंप्यूटेशन है, ये कोई भी एक 3 की कंप्यूटेशन है। ठीक है, किसी भी एक 2 को, इस 2 को जो कंप्यूट मैं करूंगा वो विल बी सेम फॉर दीज 2 ऑल्सो। सो प्रिंट एक्स 2 के लिए करते हैं। 2 is not 0, calls will be from 0 to 1, 0, 1, यानी 2 calls, और कॉल लगेगी 2 minus 1, which is 1. So these will be the calls किसी भी एक 2 की। Now let's compute for this one. 1 is not equals to 0, 1 is not equals to 0. Now loop will go from 0 to 0 only. Only one time loop will run, and call will be print x 0. This one will call this 0. Now let's compute for this 0. We are going to hit the base case now. N is 0, x will get printed, x will get printed, this 0 will print x। यानी कि इस 0 ने ये x प्रिंट करा, ये 0 इस वन, एक सिंगल वन की कॉल थी, तो यानी एक सिंगल वन कितने x प्रिंट कर रहा है, सिंगल x। तो ये दो कितने प्रिंट करेंगे, टू एक्सेस। ये दोनों वन टू एक्स प्रिंट करेंगे, और ये किसके कॉल थी, ये एक सिंगल टू की कॉल थी। तो यानी वन सिंगल टू इज केपेबल ऑफ प्रिंटिंग 2x's. This single 2 printed 2x's. These two will also behave same. 2x's, 2x's, total 6x. Okay, total 6x's. Now let me erase this. So this 3 is capable of printing 6x. These all threes are also capable of printing 6x's. These are same calls. Okay. Now what this will print, 6 times 4, which is 24. So one single 4 can print 24 x's. So all of them can print 24 x's, and 24 times 5 is 120. Total 120 x will get print. The answer to this question is 120. Suppose the numbers are inserted into that order into an initially empty binary search tree. The binary search tree uses the usual ordering on the natural numbers. What is the in order travel sequence of the result entry? ठीक है, तो ये नंबर्स इंसर्ट किए गए बाइनरी ट्री में। व्हाट इज अ बाइनरी ट्री, लेफ्ट साइड इज स्मॉलर देन राइट साइड, लेफ्ट साइड इज स्मॉलर देन right side, and right side is greater than the node. So this is something binary tree, and repetitions are not allowed. Here we are not having any repetitions. So binary tree में left side छोटी होती है node से और right side बड़ी होती है node से। Okay, and we have to do in order traversal। ठीक है, in order traversal कुछ ऐसी होता है, लेफ्ट नोड, नोड एंड राइट नोड, ऐसा कुछ ट्रेवर्सल करना है। तो जब हम ये नोड ट्रेवर्सल करेंगे तो दिस व्हाट डज दिस इंडिकेट्स, सबसे छोटा यानी कि नोड से छोटा पहले प्रिंट होगा, फिर नोड प्रिंट होगा, फिर सबसे बड़ा प्रिंट होगा। विच ऑर्डर इज दिस, दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलर ग्रेटर देन ग्रेटर, दिस इज समथिंग व्हाट असेंडिंग ऑर्डर डज। तो ये जो नंबर्स हैं किस में अरेंज हो जाएंगे इन ऑर्डर ट्रावर्सल में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इनको अरेंज कर लेते हैं 0 टू 1 2 3 4 अप टू 8, और आई गेस 9 to 9, this will be the answer। Given the array representation of a max heap, what will be the representation after inserting 85 in the heap? तो यहाँ पर हम मैक्स हीप की रिप्रेजेंटेशन गिवन है। रिप्रेजेंटेशन को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू टॉप टू बॉटम। ठीक है, फर्स्ट 90, देन 72, 88। ठीक है, मैं लेफ्ट टू राइट रीड कर रहा हूँ और टॉप टू बॉटम चल रहा हूँ।
88 there is 17, 35, 12, 80। तो ये मैक्सिमम ही पे आपको दिख रहा होगा, इन दोनों का मैक्सिमम ये वाला पेरेंट है, इन दोनों का मैक्सिमम ये वाला पेरेंट है, और सबका मैक्सिमम ये वाला पेरेंट है। वी हैव टू इंसर्ट 85 हेयर। तो 85 जो है लेफ्ट से प्रिंट इंसर्ट होता है, हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं इंसर्ट होगा। यहाँ पर एक नोट खाली है तो यहाँ पर प्रिंट होगा, सॉरी इंसर्ट होगा 85। ठीक है, तो क्या अब ये सेटिस्फाई कर रहा है मैक्स हीप को? नहीं कर रहा है, क्योंकि मैक्स हीप क्या बोलता है कि जितने भी चाइल्ड होंगे वो पेरेंट से छोटे होंगे। ठीक है, तो 17 जो है 85 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पर क्लियरली एक स्वैप होगा 85 और 17 के बीच में। दिस विल बी 85 और 17। ठीक है, अभी भी यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये वाला अगर मैं सब ट्री देखूँ तो 72 जो है वो बड़ा होना चाहिए अपने सारे चाइल्ड से, 72 85 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर भी एक और स्वैप देखने को मिलेगा, 85 एंड 72। नाउ इट इज़ अ हीप। 85 72 और 35 से बड़ा है, 90 85 और 88 से बड़ा है, और ये तो पहले से ही सेटिस्फाइड था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब इसकी हम एरे रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट एंड नाउ टॉप टू बॉटम। तो ऐसे करके कुछ रीड करेंगे, 90 85 88 72 35 12 80 and now 70। So this is 90 85 88 90 85 88 72 35 12 72 35, ये गलत है, 90 85 88 72 35 12 80 17 80 17, this is the right answer। Okay guys, thank you so much, all the best for your exam।